तो जो ये राइज अगेन की बुक है, जो कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई तो उनका कहना था कि ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प की किताब या एक मोटिवेशन की बुक, यार इट्स नॉट अबाउट रीडिंग समथिंग एंड चेंज एवरीथिंग काइंड ऑफ बुक। ये बेसिकली एक जीने का एक तरीका है, एक लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ आदतें हैं। तो ये आपको ओवरनाइट कुछ सक्सेस देने का मंत्रा नहीं है बेसिकली। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो किताब है ये कोई सेल्स फनल से नहीं निकली है या कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है। जी ये एक रियल लाइफ जर्नी है जो मैंने जी है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं और मेरी कुछ हैबिट्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, गिरे हुए इंसान को खड़ा किया और आगे बढ़ाया। जी ये वो हैबिट्स हैं जो मैंने मेंशन की हैं। तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, नॉट इंस्पायर्ड, रियल लाइफ रियल ही लाइफ है। है बेसिकली। बेसिकली रियल लाइफ ही है जो मैंने जी है, जी। मेरी खुद की कहानी है। तो ये वहाँ से आ रहा है। और इस किताब को इसीलिए लोगों ने बहुत अटैच किया। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ सेल्फ हेल्प जैसा नहीं है, ऐसे बहुत से बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज करने के बारे में है शायद। छोटी छोटी हैबिट्स जी जो आप डेली करते हैं, कुछ मिनट्स निकालिए, वो हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में लेके आइए और देखिए। अच्छा, इसी के साथ वो एक चीज़ और मैं आपसे अभी पूछ लेना चाहता हूँ, चूँकि बुक के साथ साथ में आपका जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो काफ़ी सक्सेसफुल है और उसने बहुत लोगों को लाभ दिया है, पहले भी और आज भी जो चल रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या है एग्जैक्टली, या हम सामान्य शब्दों में कह लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लियरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम। सी क्लैरिटी पाथ मेंटरशिप दो चीज़ों पे टिका हुआ है। पहली चीज़ है क्लैरिटी। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अपनी लाइफ में, रुके हुए हैं, बढ़ नहीं पा रहे आगे, फ्रस्ट्रेटेड हैं, चाहते हैं कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में क्लैरिटी लाना एज इन सबके पास एक गिफ्ट होता है, जी वो पहचानिए, उसके डायरेक्शन में काम करना शुरू करिए। सफलता क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और क्लैरिटी के बाद जो दूसरी चीज़ आती है इम्पॉर्टेंट है, वो कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंटली जब आप ये एक्ट्स, जो हैबिट्स मैंने मेंशन करी हैं, वो अगर आप रिपीट करेंगे डेली, बिल्कुल सफलता तो आपके पास आएगी आएगी और एफर्टलेसली आएगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हसल कर रहे हैं ज़िंदगी में, नहीं। ये आपकी हार्ड वर्क, आपकी हसल ख़त्म हो जाएगी। ये फ़्लो करने लगेगा। आप अपनी सक्सेस की तरफ फ़्लो करेंगे और सक्सेस आपकी तरफ, मतलब आप मैग्नेटाइज़ करने लगेंगे। इतना ईज़ी हो जाएगा ये। शायद आपको सक्सेस के पास भागने के बजाय सक्सेस आपके पास खुद ब खुद धीरे धीरे आएगी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी हैबिट्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा जीवन में बदलाव और कुछ आमूल चूल परिवर्तन करके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो कुछ हमेशा कुछ ये शायद एक गोल्डन गूज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि वो गोल्डन गूज नहीं है ये एक तरह का, मतलब कि एक दिन आपको मिलेगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक दिन वाली बात नहीं जी है। जी ये एक दिन वाली बात ही नहीं है। जब आप ये हैबिट्स करने लग जाएँगे तो आप खुद से फ़ील करेंगे कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग गई। बिल्कुल। आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि सक्सेस को एक डेस्टिनेशन ना समझें। वो कोई जी प्लेस नहीं है जहाँ पहुँच गए और काम ख़त्म हो गया। जी। इसको एक प्रोसेस बनाएँ। प्रोसेस बनाएँगे तो ये आपके साथ हमेशा टिकी हुई रहेगी, आपसे दूर नहीं जाएगी। इसीलिए आपकी बुक में जो क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी की बात है वो बहुत बहुत मायने की बात है। और मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी के बिना जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है। कंसिस्टेंसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम है, जी क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है और मोटिवेशन हमेशा आपके साथ एक तरीके से नहीं रहता है। नहीं रहता। तो होता क्या है कि मोटिवेशन जब लूज़ होता है तो आपकी कंसिस्टेंसी भी लूज़ होती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप चीज़ों को अपनी हैबिट बनाएँगे, तो वो आप चाहें ना चाहें वो हैबिट आपकी डेली इट विल टर्न इनटू ऑटोमेटिक मोड ऑटोमेटिक बेसिकली। मोड, हाँ, तो यू आप डोंट हैव चाहे टू पुश इट। यू डोंट हैव टू पुश इट, वो एग्जैक्टली। अपने आप फ्लो होगी श्योर नेचुरली। श्योर श्योर। और इस सारी बातों के साथ साथ में अब चूंकि बात इसकी चली ही है, तो सक्सेस का बड़ा मीनिंग हमारे सोसाइटी में, समाज में जो सक्सेस हम समझते हैं या हमारे पेरेंट्स से हमको मिली है, वो ये सक्सेस है कि भाई एक घर बनाना है, पहले एक गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, बच्चे होंगे, फैमिली होगी और एक एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम होगी,
इसके बाद हम ये मान लिया जाता है कि नहीं बहुत सक्सेसफुल है, किसी की सरकारी नौकरी है, किसी को प्राइवेट जॉब है, किसी के पास अपना मकान है, किसी के पास ज़मीन है। तो सबके सक्सेस के मोस्टली जो एट्रीब्यूट्स हैं दे ब्रिंग इट इन ए फिजिकल सेंस, कि हमारे पास जो सक्सेस है वो न्यूमेरिक है, वो हम नंबर्स में बता सकते हैं। आई हैव 2 cars, 2 बंगलोज, 2 cars एंड यूएस विजिट, तो बेसिकली अब्रॉड में घूम रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो जो ये एग्जैक्टली वर्ड सक्सेस है, इस सक्सेस के बारे में जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं साथ साथ में, उनको पता है कि चूंकि आपने बहुत कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, तकलीफें, खुशी, हाईज लोज सब देखे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर यू? व्हाट सक्सेस रिप्रेजेंट्स टू यू? सी सिंपली सक्सेस को आप ऐसे मेजर करिए, आप रात को जब सोने जाते हैं, लाइट ऑफ करके बेड में लेटते हैं, जी तो आपके मन में, आपके दिमाग में कितनी उथल पुथल रहती है, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जी क्या चीज़ें उस समय दौड़ रही होती हैं आपके दिमाग में। अगर ऐसा है, जी उथल पुथल है, चीज़ें दौड़ रही हैं, आप आसानी से सो नहीं पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं। सक्सेसफुल वही आदमी है जो रात में लाइट ऑफ करके बेड पे लेटे और मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चला जाए, वो है सक्सेस, बिल्कुल। वो है सक्सेसफुल आदमी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सबकी ज़िंदगी में, और इसी चीज़ को हर कोई ढूंढ रहा है। और अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सक्सेस जो है, अगर इसको आप एक डेस्टिनेशन बनाएंगे, एक प्लेस बनाएंगे, तो वो आप सक्सेस तो पाएंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, आप उसको लूज़ भी कर जाएंगे। जी इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि सक्सेस को आप प्रोसेस बनाइए, जी जिससे कि आप रोज़ उसको रिपीट करिए और सक्सेसफुल बने रहिए, बिल्कुल। हमेशा बने रहिए। जितनी बार भी आप गिरेंगे, वही आदतें आपको वापस उठा के खड़ा कर देगी, आपको एफर्ट लगाने की बिकॉज ज़रूरत ही नहीं। डाउनफॉल सो इज लाइक प्रैक्टिकल इन अवर लाइफ। सबकी ज़िंदगी में सबके आता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव, तकलीफें, परेशानियां आती ही आती हैं, आप कितना भी कोशिश कर छोटा लो। या बड़ा बिल्कुल। डाउनफॉल हर कोई देखता है ज़िंदगी में, हर पड़ाव में। ये आदतें वही वही काम आती जी हैं, वही हेल्प करती हैं आपकी। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपके बुक से पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें एक नोट भी बनाया था कि आपने उस बुक में लिखा कि सक्सेस इज नॉट समथिंग यू चेज, इट्स समथिंग यू बिकम। बिल्कुल, यस, यही बात मैं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, तो मैंने उसको अलग से अगर नोट किया उसको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जी बताता हूँ, जी सपोज आपने एक एम बनाया अपना जी कि आपको 10 किलो वजन कम करना है अपना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप उसके लिए क्या करना शुरू करेंगे? एक तो सक्सेस के लिए आप जिम जाना शुरू करेंगे, एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। जी दूसरा डाइट प्लान करेंगे, फिर डाइटिंग शुरू करेंगे, राइट। और हो सकता है आप अपना 10 किलो वजन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कम कर लेंगे। जी जितने आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे अपना एक्सरसाइज, जी जितने कंसिस्टेंटली आप फॉलो करेंगे अपना डाइट प्लान, उस हिसाब से आप 4-6 महीने में हो सकता है 10 किलो वजन कम कर लें। जी लेकिन फिर क्या होगा? जिस दिन आपने डाइटिंग बंद करी, जिस जी। दिन आपने एक्सरसाइज बंद करा, धीरे धीरे वापस वो जो आपने वेट लूज करा था वापस से आ जाएगा। है या नहीं, ये बताइए। है तो ये बिल्कुल सही बात, और आई डोंट नो व्हाई इट फील्स वेरी पर्सनल, because I wanted to lose 10 kgs and I'm not able to lose 10 kg, and this sounds very very personal कि हाँ होता तो मेरे साथ भी है, कोशिश मैं हमेशा करता हूँ लेकिन हमेशा असफल हो जाता हूँ। सोचिए, अगर ये आपकी आदत बन जाए कि आप अच्छा खाना जो आपने डाइट प्लान किया था जी वो आप रोज खाएं, जी और एक्सरसाइज, मैं नहीं कहता 2 घंटे करिए एक्सरसाइज, 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, रोज करिए। I think it brings back to the consistency and clarity what you told us. आप क्लियर होइए कि आपको जी। करना क्या है, और कंसिस्टेंटली वो काम करिए। जी देखिए आपका जो 10 किलो जाएगा फिर वापस नहीं आ पाएगा कभी। जी जी जी। बहुत ही सुंदर परिभाषा आपने सक्सेस की बताई।